नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपका अपना रॉबिन चौधरी और मेरठ से और ऑक्सफोर्ड एजुकेशन एकेडमी से रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे जिस विषय का हम नाम है ऑसियन। यदि हम बात करें इसकी फुल फॉर्म की, ऑसिएशन ऑफ एंड साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जो ये टॉपिक है जो हमारे आरएएस विद्यार्थियों के लिए, आईएएस छात्रों के लिए ये एक विशेष रिपोर्ट, जैसे कि आप एक अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट या एनालिस्ट के रूप में बोल रहे हैं, जैसे कि हम तथ्य और विश्लेषण और भारत की भूमिका के साथ ये सामग्री उन सभी विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त रहेगी। जब हम इस विषय पर चर्चा करें तो आज आपको दक्षिण पूर्व एशिया की उस कहानी से जहां साझा सहयोग, आर्थिक प्रगति, रणनीति संतुलन ने मिलकर जन्म दिया और एक नई क्षेत्रीय शक्ति जिसका नाम है आसिया। एसोसिएशन ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये संगठन केवल क्षेत्रीय समूह नहीं बल्कि विश्व की सबसे प्रभावशाली आर्थिक सामरिक संस्थाओं में से एक बन चुका है। 21वीं सदी का एशिया अब कॉन्फ्लिक्ट जोन नहीं बल्कि ग्रोथ जोन बन चुका है। इस परिवर्तन के केंद्र में आसियान, यदि हम बात स्थापना और उद्देश्य को लेकर करें कि इसकी स्थापना क्यों और कैसे हुई, और आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक थाईलैंड में हुई थी। इसकी स्थापना के पीछे जो मुख्य कारण रहा, साम्यवाद का खतरा, क्षेत्रीय स्थिरता और साझा आर्थिक विकास, ये हमारे इसके स्थापना का मुख्य उद्देश्य रहा। इसमें हमारे संस्थापक के अंदर जब शुरुआत में हमारे 5 देश थे और बाद में जड़कर आज ये 8 देश बन गए। जब इनकी स्थापना की हुई तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और बाद में ये जुड़ने में 1984 के अंदर ब्रुनेई, 1995 में जो वियतनाम, 1997 में लाओस, 1997 में म्यांमार और 1999 में कंबोडिया। और इस प्रकार आज आसियान के 10 सदस्य देश हैं जो एकता, संवाद और साझा विकास के प्रतीक हैं। और यदि हम बात करें आसियान की भू राजनीतिक विषय के ऊपर तो दक्षिण पूर्वी एशिया विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था वाला क्षेत्र है और ये क्षेत्र विश्व जनसंख्या का 9% और वैश्विक जीडीपी का लगभग 10% और विश्व व्यापार का 25% नियंत्रित करता है। ये क्षेत्र हिंद प्रशांत के केंद्र में स्थित है जहां 60% से वैश्विक समुद्री व्यापार गुजरता है। इसलिए आसियान केवल क्षेत्रीय मंच ही नहीं बल्कि इंडो पैसिफिक पावर बैलेंस का निर्णायक एक कारक है। और आसियान के यदि उद्देश्य पर जो मूल स्तंभों पर टिका है, पॉलिटिकल सिक्योरिटी कम्युनिटी, राजनीतिक सुरक्षा समुदाय, क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखना, इकोनॉमिक कम्युनिटी जो आर्थिक समुदाय की बात करें तो क्षेत्रीय बाजार, उत्पाद नेटवर्क को एकीकृत करना, सोशल कल्चर कम्युनिटी, सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय, सांस्कृतिक पहचान, पर्यावरण और मानवीय विकास पर ध्यान देना, कनेक्टिविटी एंड पार्टनरशिप, संपर्क और साझेदारी, सदस्य देशों के बीच बाहरी भागीदारों के साथ सहयोग बढ़ाना, आसियान की आर्थिक उपलब्धि जिसमें आसियान ने पिछले 3 दशकों में अद्भुत आर्थिक विकास को दर्शाया है। इसकी साझा जीडीपी की बात करें तो लगभग 3.7 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर 2024 के चर्चे के आधार पर। और इसके मुख्य अचीवमेंट यानी उपलब्धियों की बात करें तो आसियान फ्री ट्रेड एरिया AFTA जो 1992 में स्थापित किया गया, आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी 2015 में लॉन्च किया गया, RCEP एग्रीमेंट यानी कि हम बात करें रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जिसमें आसियान ने चीन, जापान, दक्षिणी कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के साथ मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक ब्लॉक बनाया। आसियान अब एक प्रोडक्शन हब बन चुका है जहां इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल, डिजिटल सेक्टर में तेजी से बढ़ रहे हैं। बात करें इसके अंतर्गत राजनीति और सुरक्षा आयाम की, आसियान की सबसे बड़ी ताकत है कॉन्सियस बेस्ड डिप्लोमेसी यानी निर्णायक शर्त समिति के लिए जाते हैं। और राजनीतिक दृष्टि से आसियान ने अपनाया जोन ऑफ पीस, फ्रीडम एंड न्यूट्रलिटी यानी कि सिद्धांत के साथ नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी, कोई देश दूसरे की राजनीतिक आंतरिक में दखल नहीं देगा। सुरक्षा के क्षेत्र में आसियान ने बनाया है आसियान रीजनल फोरम ARF, एशिया प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा संवाद का मंच, ADMM एशियन डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस जिसमें अमेरिका, रूस, चीन, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश शामिल। इस मंच के जरिए आतंकवाद, साइबर सुरक्षा और समुद्री सुरक्षा पर संयुक्त प्रयास करते हैं। और भारत और आसियान के साथ के जो संबंध जिन पर हम बात करें वो रिश्ते जो प्राचीन काल से लेकर जहां यह नालंदा का ज्ञान हो, अगर कोट वाट का स्थावले और बौद्धिक संस्कृति का प्रसार पर आधुनिक काल के अंदर भारत आसियान संबंध 3 नीतियों पर आधारित है। लुक ईस्ट पॉलिसी
1992 दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ संबंध बढ़ाने की शुरुआत, एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो 2014 की बात करें तो राजनीतिक और रणनीतिक साझेदारी को सक्रिय रूप से देना, इंडो पैसिफिक वर्जन 2020 जो स्वतंत्र और खुला हिंद प्रशांत क्षेत्र जहां भारत और एशियन केंद्रीय भूमिका रही। भारत एशिया के साथ निम्न स्तर से जुड़ा ओशियन इंडिया समिट वार्षिक और ओशियन इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट AIFTA 2010, Maritime Cooperation and Defense Dialogue, Digital and Startup Partnership, भारत की दिल्ली डायलॉग एंड द ओशियन इंडिया कॉमरेटिव समिट 2018 दोनों ही संबंधों को नई ऊंचाई को देते हैं। ओशियन के सामने जो चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, सदस्य देशों की असमानता, सिंगापुर लॉयंस के आर्थिक स्तर पर बहुत अंतर है, चीन का दबाव, साउथ चाइना सी विवाद के अंदर ओशियन बटा हुआ है, कुछ देश चीन के पक्ष में और कुछ विरोध में। कॉन्सियम मॉडल की धीमी गति में इस हर निर्णय पर सहमति आवश्यक होने से निर्णय प्रक्रिया धीमी होती है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, म्यांमार जैसे देशों में सैन्य शासन ने ओशियन की छवि को नुकसान पहुंचाया है। एक्सटर्नल पावर रिवाइवलरी, अमेरिका चीन प्रतिस्पर्धा ने ओशियन की न्यूट्रलिटी की चुनौती दी गई है। ओशियन और इंडो पैसिफिक के बीच के अंदर यदि हम बात करें, ओशियन अब एक क्षेत्रीय संगठन नहीं रहा, बल्कि ये एक इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी का केंद्र यानी कोर बन चुका है। ओशियन ने 2019 में जारी किया AOIP, ओशियन आउटलुक ऑन द इंडो पैसिफिक, जिसमें भारत के सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर द ऑल इन द रीजन विज्ञान से गहरा मेल है। भारत और ओशियन अब सुरक्षा, ब्लू इकोनॉमिक और डिजिटल कनेक्टिविटी और क्लाइमेट रेजिलियंस जैसे क्षेत्रों में एक साथ काम कर रहे हैं। भारत के लिए ओशियन का रणनीतिक महत्व, भारत के लिए ओशियन का महत्व 4 स्तरों पर मजबूती से रहा है। भू राजनीति, ओशियन भारत को हिंद प्रबंधन में संतुलनकारी शक्ति का बनाता है। आर्थिक तौर पर हम जब देखें तो ओशियन भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। और सांस्कृतिक, बौद्ध धर्म, रामायण, सांस्कृतिक विरासत से भारत और ओशियन का गहरा ये संबंध रखता है। रणनीति, भारत और ओशियन के साथ मिलकर चीन के प्रभाव को संतुलित कर सकता है। यदि बात भविष्य की दिशा और निष्कर्ष के आधार पर हम पहुंचे तो जब हमें ये पता लगे तो भविष्य की एशिया 2 सिद्धांत पर खड़ा होता है, कनेक्टिविटी एंड कॉपरेशन। इन दोनों का केंद्र है ओशियन। भारत के लिए एक मंच केवल व्यापार ही नहीं बल्कि आर्थिक, कूटनीति, सांस्कृतिक जुड़ाव और रणनीतिक साझेदारी का एक प्रतीक है। ओशियन और भारत मिलकर एक नया संदेश दे रहे हैं, इंडो पैसिफिक बिलोंग्स टू ऑल नॉट टू वन। तो दर्शकों, तो आज हम विश्व में शक्ति संतुलन की ओर जो खिसक रहा है, ओशियन उस बदलाव का नेतृत्व कर रहा है, भारत उसमें विश्वसनीय साथी बन चुका है। तो आज की थी हमारी ये रिपोर्ट। अगर आपको ये जानकारी पसंद आती है तो ऑक्सफोर्ड चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।